नमस्कार यादव, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। मैं हूँ आपका होस्ट नावेद आजमी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज है महिला दिवस। महिला दिवस के अवसर पर हम उन महिलाओं का इंटरव्यू आपके चैनल में दिखाया गया है जो कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल है, प्रेरणा स्रोत है। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं उर्मिला राउत मैम से, जो कि एक जानी मानी कथक डांसर है और इन्होंने जो कथक सीखे हैं आप मेरे जैसे नहीं सीखे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि मैम आपका 5-10 मिनट का कम से कम इंटरव्यू तो हमारे चैनल में आना ही चाहिए। तो उर्मिला मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि मैं अपना कुछ स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ, लोगों को कुछ इंस्पिरेशन दे रही हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा सर। क्या बात है मैम, क्या बात है। उर्मिला मैम, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को अभी आप बताया है कि आपने जो कथक डांस सीखे हैं वो दूसरों के जैसे नहीं सीखे, आपके सीखने की स्टोरी कुछ अलग है। तो वो स्टोरी स्टार्ट कीजिए, कैसे क्या सीखे आपने, क्या यूनिक है आपके कथक सीखने में? ये सर देखिए कैसा है ना सर, अभी के जो जनरेशन में हम देखते हैं तो बच्चे जो सीखने जा रहे हैं उनको पेरेंट्स एफर्ट्स लगा रहे हैं कि आप ये सीखो, उनको पहुंचाने का, उनका जाने के लिए पहुंचा के देंगे, लेने आएंगे। ये जो अभी में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा अकेला सीखने नहीं जाता है। तो ये मेरे इसमें ऐसा हुआ, मेरे स्टोरी में ऐसा हुआ सर कि मैंने खुद से ही उसमें एंटर किया इस फील्ड में। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसको इस फील्ड से लगाव है या किसी ने कुछ सीखा है, कोई भी नहीं है। ना म्यूजिक सीखा है, ना डांस सीखा है, ना कुछ सीखा है, ना मेरे मायके में है और ना मेरे ससुराल में। तो ये चीज मेरे अंदर अपने आप ही शुरू से ही, बचपन से ही डांस करने की एक अच्छी अलग ही इच्छा थी। ताकि मेरे पापा से मेरे को ये आया है कि पापा मेरे एक्टर थे। अच्छा। यस। तो उनको एक्टर थे मतलब टीवी एक्टर नहीं, वो थिएटर एक्टर्स थे। यस। तो वो उनको नेहरू जी के हाथ से भी अवार्ड मिल चुका है, एक्टिंग का अवार्ड मिल चुका है उनको। तो वो एक उनके तरफ से ही शायद आया होगा मेरे इसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है अपने जीन से ही कुछ ना कुछ आता है, है ना, पेरेंट्स से ही हम सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जब सीखने की जर्नी स्टार्ट की तो मैंने बचपन से नहीं सीखा। मैं 10th पास होने के बाद सीखना शुरू किया। अच्छा। तो मैं ऐसे ही एक बार धर्मपेट जा रही थी तो मुझे जस्ट घुंघरू की आवाज आई। धर्मपेट जा रही थी मतलब मैं धर्मपेट में, मैं वो गार्डन में जा रही थी, एक गार्डन में जा रही थी तो मुझे जस्ट जाते जाते घुंघरू की आवाज सुनाई। मैम, आपके कान इतने तेज है कि आपको गार्डन में घुंघरू की आवाज आ गए? हाँ, एक मैं वाकई में कोई डांस क्लास थी कि कोई भूत नहीं सर, वहां पे ना डांस क्लास चल रही थी ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि 2 मिनट मैंने बाहर से ही देखा, झांका ऐसे कि कुछ तो भी चल रहा है। तो फिर ऐसे मन में लगा कि नहीं, ये सीखना चाहिए, ये कला बहुत अच्छी है। घुंघरू की आवाज देखो इतनी सुरीली लगती है ना, पैरों में घुंघरू की आवाज। सही बात है। तो वो मेरे को लगा कि मैंने फिर हिम्मत करके जाके मैम से बात ही कर ली। तो मैम, मुझे ये डांस क्लास कंटिन्यू करना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, एडमिशन कर लीजिए, अभी ओपन है। तो अब तो 40 रुपए फीस थी सर उस समय। तो उस समय बोले तो किस समय की बता रहे? 90 से मैं सीख रही हूँ। अरे वाह। 1990 से, तो तब से मैं सीख रही हूँ। तो वहां पे मैं गई, जस्ट बताई, मैम ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा है। तो सबसे बड़ा इशू था सर कि वहां मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि मैं तो रहती थी इंदौरा। अच्छा। और क्लास थी शंकर नगर। अच्छा। तो मुझे ऐसा ये था कि कैसे मैं कैसे जाऊँ क्लास। तो बस सीखना तो था। वो घुंघरू की आवाज रात भर मेरे कानों में गूंज रही थी, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो जस्ट मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड और मैं, हम शादी से पहले से ही दोस्त थे। क्या बात है। तो उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया। अच्छा। कि नहीं, तुम सीखो, वो सोच पहुंचा के देने का मैं कर लूंगा ऐसे। तो वो खुद मुझे साइकिल पे लेके जाते थे सर सिखाने के लिए। हाँ, ये मुझे इतना मतलब कि देखो, एक लड़का होके, पहले हम फ्रेंड्स ही थे, तो एक लड़का होके मुझे इतना इंस्पायर कर रहा है कि नहीं, तू जा उस क्लास में, सीख और कुछ अच्छे से इसका जो भी होगा करो, कंप्लीट करो इसको, आपको ही काम आएगा। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया सर। और 4 से 5 साल मैं
बस से जाना आना करी, कहाँ वही क्लास? शंकर नगर, बाप रे। धर्मपेट से, अपना माया नगर से, ओके। इंदौरा माया नगर से, वहां मेरा रहना है। तो वहां से मैंने जाना आना स्टार्ट किया। बस से जाती थी, कम से कम मुझे 100 घंटा लगता था जाने के लिए। बाप रे। मतलब बर्डी एक, यहाँ से लेकर बर्डी एक बस बर्डी से लेकर तो शंकर नगर एक बस, फिर वहां से पैदल क्लास। तो ये जर्नी मेरी 5 से 6 साल चलती रही। तो फिर आप बीच में साइकिल का भी जिक्र किए, उसका कैसे क्या है? कि नहीं, कुछ व्हीकल्स होना चाहिए अपने पास, क्योंकि कैसा होता है ना, टाइमिंग बहुत लगता है। क्योंकि यहाँ से बस में ट्रैवल करके जाके फिर क्लास करना, फिर उसके बाद वहां से फिर बस पकड़ना, यानी घर आते आते 9 बज जाते थे। ओके। है ना। तो फिर ऐसा लगता था कि टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। तो फिर मैंने साइकिल का इंतजाम कैसे तैसे किया। मतलब कहीं अब पैसे भी नहीं, अब साइकिल लेना है तो क्या करें। तो मेरा 2 या 3 साल का तो ऐसे सीखना हो ही गया था। तो मैंने धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। तो मैं होम ट्यूशन जाके लेती थी और सीख के उसी पैसे से मैंने साइकिल लिया। क्या बात है, क्या तो बात है। ऐसे ऐसे करते करते पहले साइकिल का जो ये था सर, ईएमआई भी ज्यादा नहीं था। अच्छा। वो भी अपने को 800-900 रुपए देने को भी ये था कि इतने पैसे भी है तो 800-900 रुपए भी कहाँ से आएंगे ना देने सही के बात लिए। है। हाँ। तो अभी 15,000 भी हम ऐसे ही दे देते ईएमआई, पर पहले 800-900 1000 रुपए देना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात बहुत बढ़िया है ना। तो पहले तो फीस भी 40 रुपए था। सही है। कैसे कैसे तो 30 रुपए फीस देते थे लोग। तो 30 रुपए, फिर 35 रुपए, फिर ऐसे करते थे 50 रुपए फीस हो गया। तो ऐसे करते करते मैंने उस साइकिल का ईएमआई कैसे तैसे ये किया और उसको रिलीज किया। और फिर मेरी साइकिल पे ही जर्नी चालू थी फिर सर। ओके। 10 इयर्स तक। बाप रे। यस। तो मैम जैसे कि आप बता रहे थे ऑफ स्क्रीन की आप घुंघरू को साइकिल में छुपा के जाते थे, ऐसा क्यों? कैसा था सर, जिस एरिया में मैं रहती थी ना, वो एरिया के लोग थोड़ा अलग टाइप के थे। बोले तो मतलब दूसरे दुनिया से आए थे। पता नहीं कौन सी दुनिया से आए थे। लेकिन घुंघरू की आवाज आ रही है तो ये क्या करने जा रही है, घुंघरू की आवाज क्यों आ रही है। पहले देखो कैसा था, डांस को लोग अलग ही नजर से देखते थे, और ऊपर से घुंघरू बांध के डांस करना उसको अलग ही नजर से देखते थे। ये मतलब ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा। मतलब जब मैं साइकिल से जाती थी तो कमेंट्स देखो सर कैसे आते थे, कहाँ जा रही है तो कोठे पे जा रही है, यानी नाचने जा रही है, यानी इतना सुना मैंने सर। लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। फिर भी मैम आपको फैमिली सपोर्ट तो होगा ना, पापा का सपोर्ट हाँ, वगैरह? मतलब पापा, मम्मी ही फीस देती थी पहले तो, उतना कुछ नहीं। तो बोले कि कर, ठीक है, आर्टिस्ट थी मैं। और पढ़ाई में, सही बोलूं सर, पढ़ाई में मैं अच्छी नहीं थी। क्या? हाँ, पढ़ाई में अच्छी नहीं थी मैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि किसी कला को अपन ने ले लेना चाहिए, है ना। तो ये कला है, यही शायद अपने को आगे लेके जा सके। तो इसको मैंने, और मुझे ऐसा था सर कि गाइडेंस भी कोई नहीं था कि मुझे क्या रास्ता। आजकल हम पेरेंट्स को पहले से ही काउंसलिंग में भेजते हैं, बताओ, भेजते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनका कि आगे आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपको कैसे जाना है, कैसे लाइन में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है, क्या सीखना है। बट अभी, पहले कैसे होता था ना, हमको कोई नहीं था गाइडेंस करने के लिए सर। मुझे तो कोई नहीं था, मुझे तो बताने के लिए कोई नहीं था कि इस फील्ड को लो, ऐसे करो, वैसे करो, पढ़ाई आपके करो। हस्बैंड जो उस समय दोस्त है, हाँ, उन्होंने तो उन्होंने बस, हस्बैंड का सबसे अच्छा सपोर्ट है सर कि अभी भी। और फिर हमने इतना सपोर्ट अगर उन्होंने किया तो हम बोले कि हम शादी का एक फैसला ले ही सकते हैं। तो फिर यानी इस तरह से दोस्त दोस्ती प्यार में बदल गई। हाँ, वो दोस्ती प्यार में बदल गई है। तो घर वाले शादी से मान गए? हाँ सर, मान गए। अब देखो कैसा है, मुझे जो करना था आगे जाके, तो पहले के जमाने में क्या था कि खाना बनाओ, बच्चे संभालो और घर संभालो, गृहस्थी संभालो। क्या अभी भी जमाने में वही है? आप नागपुर में रहते हो, क्या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं? हाँ, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा एक महिला जो है थोड़ी ये हो गई, सतर्क हो गई कि दोनों चीजें संभाल पा रही है क्या बात है। तो और कैसा है कि पहले नहीं होता था। आदमी जो भी मुझे देखने आते थे शादी के लिए, जो भी प्रपोजल आते थे, वो कि नहीं डांस छोड़ना पड़ेगा, नहीं डांस छोड़ना पड़ेगा। तो वो तो मैं नहीं कर सकती सर, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उसको लिया है डांस को, वो मैं छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर सर ने कब आपके लिए रिश्ता भेजा, ये भी जानना चाहूंगा मैं तो सर ने मुझे खुद ही प्रपोज किया सर कि हम ये जर्नी को, आर्टिस्ट ये जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं, लाइफ टाइम लेके जा सकते हैं। तो सर ने बोला तो फिर मैं भी मतलब हाँ ठीक ही है, शादी तो करना ही है। तो अगले साल 14 फरवरी को मैम और सर का भी इंटरव्यू लगता है, हमारे चैनल में दिखाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल जरूर दिखाइए सर। और वो कैसे इनकी लव स्टोरी दोस्ती से प्यार में बदली। मैम ये तो बात है ही, आप
की पर्सनल लाइफ की। जी। बाकी कथक सीखने के बाद आज के ज़माने में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है? क्या वाक़ई में आपको कथक सीखने का कोई बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है? सर बहुत बेनिफिट मिला है। देखो कैसा है कि हम लोग कोई भी कला है, मतलब कथक की नहीं, कोई भी कला अगर हम सीखते हैं तो उसके बारे में हम लोगों को पहले ये होना चाहिए, अपने को जानकारी होनी चाहिए कि इसको हम आगे अगर किसी को सिखाना है, क्योंकि किसी को सिखाना बोले तो एक जनरेशन रेडी करते हैं हम लोग। तो उसके बारे में अपने को खुद को पहले सीखना पड़ेगा ना। तो मैं भी अपने आप में डेवलप करने के लिए मैं बहुत जगह गई सीखने के लिए। मतलब मैं बिरजू महाराज जी के पास वर्कशॉप 5 साल तक मैंने मुंबई जाके वर्कशॉप किया। क्या बात है। यस, तो मैं वहां से भी थोड़ी शिक्षाएं लेकर अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। और कैसे लोगों को हम सिखा सकते, बच्चे को कैसे रेडी करना है ताकि वो भी अपने लिए एक इंस्पायर बने ना, क्योंकि वो भी अपनी क्लासेस खोलेंगे तो उनको एक सही चीजें मिलनी चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि अपने आप में काम करना शुरू किया कि बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, तो ये मैंने करना शुरू किया। तो मेरे आज बच्चे काफी विशारद भी हो गए हैं, खुद की क्लासेस भी लेते हैं। क्या बात है। यस, और बाहर जाके वो अपना एमए का स्टार्ट किया है, उन्होंने अपना कोर्स भी स्टार्ट किया। आगे जर्नी कथक विशारद के बाद भी जो जर्नी होती है उन्होंने वो भी स्टार्ट की है। तो और मैम मेरे को ऐसा लगता था, अभी नहीं लगता है, जब से आपसे और एक और मैम से मिला, जब वो भी कथक डांसर है, जी कि नागपुर में वेस्टर्न डांस, जुम्बा डांस, इस टाइप की डांस ज्यादा चलते हैं। पर आप लोग के मिलने के बाद मेरे को पता चला भैया यार कथक वाले भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितनी रुचि नागपुर के बच्चे कथक सीखने में दिखाते हैं? हाँ, लेकिन रुचि देखो सर, रुचि बोले तो रुचि तो कम ही है उनके अंदर। क्यों? हाँ। क्यों कम है? क्योंकि ये उनका कोई दोष नहीं है सर, ये पेरेंट्स का दोष है। अच्छा। कैसे? कैसे? तो देखो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, इतना बर्डन उनके सामने, मतलब हर चीज करनी रहती है ना उनको। डांस भी सीखना है उनको, वॉलीबॉल भी खेलना है उनको, हर चीज करनी है, स्विमिंग भी करनी है उनको, पढ़ाई भी करनी है उनको, नीट भी देना है। तो ये बच्चे बेचारे क्या करें ना, उनके पास टाइम ही नहीं है सीखने के लिए। पेरेंट्स तो खड़े रहते सर, मैम हो गया क्या? जब हम सीखे तो 2-2 ढाई-ढाई घंटा उस क्लास में रहते थे। आज 1 घंटा नहीं हुआ तो पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि पेरेंट्स मैम हो गया क्या क्लास? बट अंदर की जो चीजें हम जो सिखा रहे हैं, उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं रहता है। तो ये चीजें अभी कम हो गई है थोड़ी। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई का उनका जो ये लेवल बढ़ गया है ना सर। तो नागपुर में अगर बात की जाए तो कथक सीखने के लिए शहर से ज्यादा लोग आते हैं कि नागपुर गांव के लोग ज्यादा आते हैं? नहीं, नागपुर के ही लोग ज्यादा है। मेरे पास तो एक लड़का अभी आता है सर सीखने के लिए, वो मौदा से आता है। लड़का लोग भी कथक सीखते हैं? यस, मेरे पास तो एक लड़का विशारद हो चुका है, उसकी खुद की क्लासेस है। क्या बात है, क्या नाम है उनका? सोनू नक्शने करके। अरे वाह, उसका विशारद लास्ट ईयर ही हुआ है मेरे पास। अरे वाह। तो वो भी बहुत अच्छा डांसर है और उसने भी अपनी क्लासेस खोली है। तो मैम जैसे कि लोग सीखते हैं तो उन लोग को क्या आगे भविष्य क्या रहता है उनका? कहाँ जा सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, ये जानना चाह रहा हूँ। ये अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की ये डिग्री है। आपने अगर इस डिग्री को लिया है, अच्छे से 7 साल तक पूरा विशारद किया है, तो इसमें लोग एक अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। ओके। मेरी खुद की बेटी ने इसको फ्यूचर के लेवल पे लिया है। ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद ही फ्यूचर बनता है, ऐसा नहीं है। इसने मेरी बेटी ने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी एमए किया है और गुरु क्षमा भाटे के पास जाके सीखा है उन्होंने, और उसका एमए कंप्लीट हो गया है। नमिता राउत करके उसका नाम है, और बहुत अच्छी कथक डांसर है। उसने इसी फील्ड को अपने को आगे बढ़ाने का सोचा है। तो यानी जैसे ये कथक डांस हुआ है, इसके लिए भी एक कोर्स होता है? यस, ये कोर्स होता है सर। एक तो विशारद, पहले 7 साल की डिग्री है, आपको विशारद करना है। उसके बाद में लोग एमए करते हैं, पीएचडी भी करते हैं इसी में, और लेक्चरशिप में आगे बढ़ते हैं। तो मैम आपकी भी खुद की भी क्लास चलती है, कितने एरिया में आपकी क्लासेस चल रही हैं मौजूदा वक्त में? और मान लो किसी को आपसे डांस सीखना है जी, तो कैसे आपको संपर्क करें? सर आप मेरे जितनी भी मेरी ब्रांचेस हैं, तो वो हम लोग डालते रहते हैं ना अपने, तो हम मेरा नंबर ले सकते हैं और मैं वैसे उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो आप कहाँ क्लासेस चल रही है? मेरा एक नंदनवन में ब्रांच है, और एक धर्मपेट में ब्रांच है, और एक वर्धमान नगर में ब्रांच। क्या नाम से है? नमो नृत्य निकेतन के नाम से।
तो मैम जैसे कि आपने अपनी जर्नी बताई, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा, खाली डांसिंग से तो पूरा अपना रोजगार चल नहीं सकता, इसके अलावा भी आप कुछ और काम करती हैं क्या? ये सर मैंने अभी अपनी 28 साल की जर्नी डांस में दी है और वो तो अभी चल रही है और वो तो चलते रहेगी, क्योंकि डांस तो मुझे लाइफ टाइम करना ही है, लोगों को सिखाना ही है लाइफ टाइम। लेकिन मैंने उसके साथ साथ अभी एक सेहत के लिए, क्योंकि अपनी सेहत भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। कि डांस अगर सीख रहे हैं तो आपके पैर और नीज और आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी आजकल की पीढ़ी कैसी है ना सर, पानी कम पीती है, तो सारी चीजें मतलब उनके अंदर खाने पीने की सब बाहर जाके खाते हैं और डांस करते हैं, लेकिन पर उनके आगे जाके फिजिकल कितना उनका खराब हो सकता है। इस लेवल पे मैं अभी एक अपनी हेल्थ क्लास भी लेती हूँ, जो मेरा ऑनलाइन चलता है। और रोज सुबह 7:30 से 8:30 मेरा ऑनलाइन क्लास चलती है। हेल्थ के ऊपर मैं लोगों को गाइड करती हूँ, उनके हेल्थ पे अच्छे से, उनको आजकल बीपी शुगर ये वो सब बढ़ गया है, हर एक घर में एक बीपी का पेशेंट है, तो उनसे रिलीज करने के लिए, उनको एक अच्छी सेहत देने के लिए, उनको गाइडेंस करने के लिए भी मैं ये काम करती हूँ क्या ऑनलाइन। बात है। तो मैम इतने सालों में आपने खुद के दम पे क्या क्या अचीव कर चुके हैं? मेरी जर्नी थी साइकिल, बस से लेकर अच्छा। आज मैंने बस से लेकर तो कार तक अपनी जर्नी, क्या बात कार है। भी मैंने अपने ही बलबूते पे लिया है। और वाह। वो बहुत प्राउड फील होता है सर, कि जब अपने ही बलबूते पे कोई चीज को अपन यूज करते हैं ना, तो उस चीज का मजा ही कुछ और होता है। जैसे मैम महिला दिवस के अवसर पे आप हमारे उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी जो कि इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं? मैं एक संदेश देना चाहूंगी उनको, कि अगर हमने मन में कुछ ठाना है तो उसको करके ही दिखाते हैं। अच्छा। अपना, अपने को क्या चीज करनी है ये अपने अंदर होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। औरत अगर ठाने तो हर किसी को, हर चीज को आगे लेके जा सकती है, वो बिल्कुल। चाहे कोई भी कला हो। और अभी तक आप यहाँ इस मुकाम में जो पहुंची हो, क्या श्रेय किसको देना चाहेंगे? मुझे ज्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा। और मैं दूसरा सपोर्ट अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी, जिन्होंने ओके। मुझे हर समय सपोर्ट इन द सेंस कि घर में भी सपोर्ट दिया है सर, और मतलब ये नहीं कि इतने बजे आना है, इतने बजे एक लेडीज को रहता है, तो वो चीजें उन्होंने कभी अरे मना नहीं वाह वाह करी। वाह। उन्होंने मुझे टाइम का कभी पाबंदी नहीं लगाई कि कभी भी आ कभी भी जा। तो ये चीजें मैं कर पाई। अपने पीछे, जैसे हम एक जेंट्स को बोलते हैं कि उनके तरक्की के पीछे एक लेडीज का हाथ है, तो हमारे भी तरक्की के पीछे किसी ना किसी मर्द का हाथ जरूर होता है, वो बिल्कुल। होते हैं हमारे हस्बैंड। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ उर्मिला राउत मैम, जो कि कथक डांस टीचर है। छुप छुप के इन्होंने कथक सीखा, मोहल्ले वालों से छुप छुपा के, फिर भी आज इस मुकाम पे है कि इनके 3 डांसिंग क्लास चल रही है नागपुर शहर के अंदर। तो उम्मीद करते हैं इनकी स्टोरी आपको इंस्पायर की होगी और कुछ करने का जज्बा अपने अंदर जगाया होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।